हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर, सरकार के मंत्री और विधायक अलर्ट है। इधर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के मंत्री और विधायक अलर्ट हो गए हैं। मंत्री और विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात किए हैं। वहीं महागठबंधन दलों की बुधवार को हुई बैठक में सभी विधायकों को एक सप्ताह तक राजधानी में रहने को कहा गया है। इसके साथ ही ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में दिए गए 7वें समन की अवधि पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एजेंसी मीडिया ट्रायल चला रही है। दूसरी तरफ सियासी सरगर्मी के बीच आगे क्या होगा, इसके लिए राज्यपाल के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। भाजपा ने संवैधानिक संकट से बचाने के लिए राज्यपाल से कार्रवाई का आग्रह किया है। राज्यपाल झारखंड से बाहर है, 8 जनवरी तक वापस लौट सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, शीतलहर को लेकर अलर्ट है। इधर पूरे देश में चल रही शीतलहर को देखते हुए राज्य का स्वास्थ्य महकमा भी सजग है। लगातार गिरते तापमान को लेकर केंद्र सरकार के आगाह किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। दूसरी तरफ कोहरे के कारण रांची आने और जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हो रही है। विलंब से सभी ट्रेनें पहुंच रही है। साथ ही इधर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की हड़ताल जारी है। हड़ताल समाप्त कराने के लिए गुरुवार को रांची के जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की बैठक बेनतीजा रही। जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर को राज्य सरकार की ओर से की गई घोषणा को आधार बनाते हुए हड़ताल समाप्त करने को कहा जा रहा है, लेकिन कमीशन कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। साथ ही इधर कांके डैम के छठ घाट के तट पर शुक्रवार शाम 5 बजे जल स्रोतों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक संकल्प के लिए मां गंगा की दिव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में 7 जनवरी को बोकारो के भेंडरा में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल नहीं तो डीलरों पर होगी कार्रवाई। इधर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की हड़ताल पर झारखंड सरकार एक्शन के मूड में है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर डीलर हड़ताल जारी रखते हैं तो उनके पास बचे राशन समेत ई पोस मशीन और इलेक्ट्रॉनिक तराजू वापस ले ली जाएगी। साथ ही पंचायत और शहरी निकायों में लाभुकों के बीच राशन और सामग्री वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धांधली को लेकर जांच शुरू। इधर हजारीबाग जिले के सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले 1,72,000 बच्चों को सरकार की ओर से मिलने वाली पोशाक में गड़बड़ी का मामला उजागर होने के बाद जांच शुरू हो गई है। इसके साथ ही इधर सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पंचायतों में कई गाँवों से लोगों ने अबुआ आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है। इन दिनों ऑनलाइन आवेदनों की जाँच की प्रक्रिया चल रही है। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि योग्य व्यक्तियों को अबुआ आवास का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश हुआ बेअसर। इधर पाकुड़ जिला प्रशासन के द्वारा जारी नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश बेअसर दिख रहा है। आदेश का असर ना तो पेट्रोल पंप संचालकों पर दिख रहा है, ना ही वाहन चालकों पर दिख रहा है। इसके साथ ही इधर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गोड्डा में कर्मियों को कल प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही इधर लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर के बीआरपी सीआरपीओ ने काला बिला लगाकर कार्य किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 को संसद का घेराव। इधर डीलर अपनी मांगों को लेकर के जोरदार तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। वहीं जानकारी के अनुसार 16 जनवरी को देश के सभी डीलर दिल्ली जाकर संसद का घेराव करेंगे। इसको लेकर निर्णय हुआ है। साथ ही इधर टाटानगर स्टेशन पर तत्काल टिकट के लिए लोगों को अब रात से टोकन नंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चक्रधरपुर मुख्यालय की पहल से आरक्षण केंद्र में टोकन सिस्टम को बंद कर दिया गया है। वहीं पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को नियमित भेजे स्कूल। इधर मुखिया अभिभावकों से मिल बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करे और शिक्षा सभी के लिए जरूरी
रही है। ये बातें चाईबासा जिले के जीप अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन ने मुखियाओं को संबोधित करते हुए कही है। दूसरी तरफ बोकारो सदर अस्पताल में बीते करीब 2 महीने से बीपी और शुगर सहित अन्य सामान्य दवाइयां उपलब्ध नहीं है, जबकि हर दिन अस्पताल के ओपीडी में 80 से 90% बीपी और शुगर के मरीज इलाज करने के लिए पहुंचते हैं। इसके साथ ही बोकारो जिले के 8 प्रखंड में छात्राओं के लिए कुल 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित है। कस्तूरबा में अब ऑनलाइन एडमिशन लिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसएल कर्मियों के लिए शिकायत पोर्टल शुरू हो गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रोक के बाद भी रात में हो रहा बालू खनन। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर और गैलकेरा थाना क्षेत्र में बालू माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से बालू का उत्खनन और भंडारण किया जा रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद चक्रधरपुर नगर परिषद में चुनाव को लेकर एक बार फिर सरगर्मी तेज हो गई है। चक्रधरपुर नगर परिषद का कार्यालय मई 2020 में ही खत्म हो गया है। इसके साथ ही साथ इधर कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित पीएचडी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 3 दिन में आ सकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बढ़ रहे कोरोना के मरीज। इधर भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 760 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मरीजों की संख्या बढ़कर के 4423 हो गई है। हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। केरल और कर्नाटक में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। साथ ही साथ इधर साहेबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 8 लोगों पर सनहा दर्ज किया गया है। इसकी जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही गुआ सेल संयुक्त यूनियनों ने बहाली को लेकर कल जमकर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही इधर गुआ सेल में सांसद गीता कोड़ा के निर्देश पर गुरुवार को संयुक्त यूनियनों मुंडा मानकी सेल कर्मी, सप्लाई कर्मी, ठेका मजदूर और गुआ के दुकानदार और ग्रामीणों ने स्थानीय को बहाली और दूसरे राज्यों से आए 18 लोगों को अविलंब बहाली निरस्त करने की मांग को लेकर गुआ सेल के जनरल ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड समेत 11 राज्यों के मुख्य सचिव को तलब। इधर बता दें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों में नामांकित हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम बच्चों की पहचान करने और उन्हें विद्यालयों में भर्ती कराने के लिए कार्रवाई नहीं करने पर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। इसमें झारखंड के सचिव भी शामिल है। इसके साथ इधर गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण को हाथियों ने कुचलकर मार डाला है। इसे हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी में प्रदर्शन। इधर एचईसी बचाव मजदूर जनसंघर्ष समिति ने कहा है कि अगर एचईसी ठेका कर्मियों की छटनी की जाती है तो पूरे एचईसी को बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर निर्णय लिया गया है। कोल कंपनियों को अब देनी होगी पीपीओ संशोधन की जानकारी। कोल इंडिया चेयरमैन ने सभी कंपनियों के सीएमडी को पत्र लिखा है। इसके साथ ही इधर ज्योतिष विद्वानों और पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएचडी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जल्द। इधर आजसू समेत विभिन्न छात्र संगठनों और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच गुरुवार को रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रों के संग वार्ता किए हैं और उन्होंने कहा है कि 14 दिनों के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी पर निर्णय लिया जाएगा और जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्कूल खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। बोर्ड ने स्कूलों को परीक्षा की तैयारी के लिए गाइडलाइन भेज दी है। साथ ही निर्देश किया है कि 14 फरवरी तक हर हाल में परीक्षा संपन्न करा लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों ने खरीदा नामांकन पत्र। इधर रांची जिला बार एसोसिएशन के 16 पदों के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्र लेने की संख्या 68 हो चुकी है। इसके साथ ही इधर रांची जिले में अयोग्य लोगों के लिए राशन कार्ड सरेंडर करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय डीलरों और लाभुकों के पास जाकर कार्डधारियों का सत्यापन करेगा। जाँच के दौरान जो भी योग्य नहीं पाए जाएंगे
उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, मार्च से जितना कराएंगे रिचार्ज उतनी ही जला सकेंगे बिजली। इधर रांची में स्मार्ट मीटर से हो रहे झंझट से उपभोक्ताओं को जल्दी छुटकारा मिलेगी। मार्च से स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में काम करना शुरू कर देगा। उपभोक्ताओं को अब बिजली का बिल नहीं थमाया जाएगा, बल्कि मोबाइल फोन की तरह मीटर को रिचार्ज करवाना होगा। जितना रिचार्ज कराएंगे उतना ही आप बिजली बिल का यानी कि बिजली का उपयोग कर पाएंगे। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड के 21 योग्य प्रशिक्षक बतौर विशेष अतिथि शामिल होंगे। इसको लेकर के भी तैयारी हो रही है। चुनाव को लेकर अधिसूचना करे जारी। इधर राज्य में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही इधर झारखंड में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले की जांच कर रही ईडी ने बुधवार को छापेमारी के बाद खुलासा किया है कि साहेबगंज में 1250 करोड़ रुपए का अवैध खनन किया गया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार के 12 स्थानों पर बुधवार को ईडी छापेमारी के बाद इस संबंध में प्रेस जारी किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, ईडी के समन पर सियासी सरगर्मी तेज। इधर 2 राज्यों यानी कि दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को ईडी के समन को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने समन को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिए हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तारी का भय सता रहा है। इसके साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्तारूढ़ गठबंधन ने एकजुटता दिखाकर संख्या बल का शक्ति प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेलों में हो रहा भेदभाव। इधर जेलों में कैदियों के साथ जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को चिंताजनक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत 11 राज्यों को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करेंगे। यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए झारखंड में प्रवेश करेगी। यात्रा को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी ने जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार झारखंड के 13 जिलों में 804 किलोमीटर की दूरी इसके माध्यम से तय की जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी सत्ता मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक कल हुई है, जिसमें केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनाने का संकल्प लिया गया है। साथ ही समय पर चुनाव नहीं करा पाने से राज्य सरकार को 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाला हिस्सा नहीं मिल पाएगा। ये हिस्सा अगले वित्तीय वर्ष से राज्य सरकार को मिलने की संभावना जताई जा रही थी। अगले 5 वर्षों में राज्य सरकार को केंद्र से 3367 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया गया था। अगली बड़ी खबर, बढ़ सकता है किसान सम्मान निधि का पैसा। इधर वित्त वर्ष 2024-25 में भी कृषि बजट के आवंटन में बढ़ोतरी का सिलसिला चल रहा है। इस साल अप्रैल में लोकसभा चुनाव की वजह से 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। और जानकारी के अनुसार अंतरिम बजट में ही पीएम किसान जैसी कल्याणकारी स्कीम के मद में सरकार अधिक आवंटन कर सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के लिए बनेगी प्रोन्नति नियमावली। इधर राज्य के प्राइमरी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नई नियमावली गठित की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसका प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी गठित कर लिया है। साथ ही इधर जेपीएससी प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं मिलने पर प्रधानाध्यापकों के पदों को सीमित परीक्षा से भरने की मांग की है। दूसरी तरफ देश भर में 1000 से अधिक ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ आधार के जरिए ही मिल रहा है। जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल पहले बना था उन्हें इसे अपडेट कराने की जरूरत है। डॉक्यूमेंट अपलोड कर आप आधार कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपडेट करा सकते हैं। आधार का ऑनलाइन अपडेट 14 मार्च तक निःशुल्क कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में अभिभावक भी देंगे फीडबैक। इधर सीबीएसई ने अपनी नीतियों में नए साल में कई बदलाव करने जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव अभिभावकों को लेकर के होगा। बच्चों को शिक्षा देने वाले स्कूलों में अब अभिभावकों की भूमिका अहम होगी। इस वर्ष से बच्चों के लिए जो भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा
होगा उसमें अभिभावकों का फीडबैक शामिल किया जाएगा। बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला कर्मचारी पति के बजाय बच्चों को पेंशन के लिए कर सकेंगे नामित। इधर केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा है कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित कर सकते हैं। सरकार ने महिला कर्मचारियों को विशेष अधिकार दिया है। रांची जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 20 जनवरी को होगा। बुधवार से नामांकन फॉर्म की बिक्री शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इधर झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 3 शहरों में ESDM डिजाइन और इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद में स्थापित करने को लेकर तैयारी चल रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, समन गैर कानूनी। इधर जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 7वें समन पर जवाबी पत्र भेजा है। ईडी को पूछताछ की जगह तारीख और वक्त बताने के बजाय मुख्यमंत्री ने एजेंसी के समन को अवैध बताया है। और गिरिडीह के गांडे विधानसभा में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना को देखते हुए किसान जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों ने पार्टी के आगे की रणनीति तय करने को लेकर कल बैठक किए और किसानों पर शोषण का हिसाब देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से ठंड बढ़ी। इधर धनबाद में इस बार ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धनबाद का न्यूनतम तापमान पहली बार 6.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इस सीजन का ये सबसे ज्यादा ठंड का दिन है और पहले 5 साल में ऐसा नहीं देखने को मिला है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार धनबाद में ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। शीतलहर सभी जिलों में चल रही है।